कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए गणेश जी की पूजा करने का विधान है। भारतीय वाङ्मय में गणेश जी की पूजा किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के पहले किया जाता है, क्योंकि सभी देवों में इन्हें अनादि देव के नाम से जाना गया है। अतः गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है। भगवान शिव ने भी अपने विवाह काल में सर्वप्रथम गणेश जी की ही पूजा की थी। इसका उल्लेख कविकुल सम्राट गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने महाकाव्य में भी किया है। उनके अनुसार मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी, अस सुनि संशय करय नहीं, सुर अनादि जिय जान। अर्थात गणेश जी विघ्न विनाशक देवता के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए किसी भी कार्य को निर्विघ्न पूर्णता के लिए इनकी पूजा बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। करवा चौथ के दिन व्रती को नित्य कर्म से निवृत्त होकर गणेश जी की पूजा के लिए मन में दृढ़ संकल्प रखना चाहिए कि आज मैं दिन भर निराहार रहकर गणेश जी के ध्यान में तत्पर रहूंगी और रात्रि में जब तक चंद्रोदय नहीं हो जाएगा तब तक निर्जला व्रत रखूंगी। व्रत के दिन सायंकाल में ही घर की दीवार को गोबर से लीप कर उसके ऊपर गेरू की स्याही बनाकर उससे गणेश, पार्वती, शिव, कार्तिकेय आदि देवों की प्रतिमा बनानी चाहिए। साथ ही एक वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ मानव आकृति बनाकर दिखानी चाहिए। उस मानव आकृति के हाथ में एक छलनी भी होना चाहिए। पास में उदित होते हुए चांद की आकृति उस दीवार पर चित्रित करनी चाहिए। पूजन काल में उस प्रतिमा के नीचे 2 कर्मों तांबा, पीतल या मिट्टी आदि से निर्मित एक विशेष प्रकार का जो पात्र होता है, जिसके सिर पर जल गिरने के लिए एक टोटी लगी रहती है, उसमें जल भरकर रखना चाहिए। उस करवे के गले में नारा लपेटकर सिंदूर से रंगना चाहिए और उसकी टोटी में सरई की सीख को लगानी चाहिए। इसके बाद करवे के ऊपर चावल से घी और शक्कर आदि मिलाकर जो लड्डू बनाया जाता है, जिसे बोलचाल की भाषा में हम शक्कर-पिंडी भी कहते हैं, रखना चाहिए। इसके अलावे प्रतिमा के पास खीर, पूड़ी, चावल के आटे में उड़द की पीठी भरकर पकाया हुआ पकवान, इसे लोक भाषा में फारा भी कहा जाता है, का नैवेद्य के रूप में अर्पण करना चाहिए। और ऋतुफल के रूप में सिंघाड़ा, केला, नारंगी, गन्ना आदि जो कुछ भी पदार्थ हमारे पास उपलब्ध हो, उन्हें भगवान को पूर्ण भाव के साथ अर्पित करना चाहिए और करवा चौथ की कथा का श्रवण करना चाहिए। कथा के अंत में पूर्व में स्थापित उन कर्मों को दाहिनी ओर से बाईं ओर और बाईं ओर से दाहिनी ओर घुमाकर फेरना चाहिए। इस प्रक्रिया को लोक भाषा में करवा फेरना कहा जाता है। इस प्रकार विधि विधान पूर्वक पूजन करने से व्रती के ऊपर भगवान गणेश की प्रसन्नता बढ़ती है और उनका आशीर्वाद उस व्रती को फल के रूप में प्राप्त होता है। तो आइए अब जानें करवा चौथ की व्रत की कथा क्या है। एक साहूकार के 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन साहूकार की पत्नी उन सभी बहुओं एवं कन्या ने संयुक्त रूप से इस व्रत का अनुष्ठान किया। सभी लोगों ने एक साथ सायंकाल में भगवान गणेश का पूजन किया और पूजन के पश्चात साहूकार के सभी पुत्र भोजन करने बैठ गए। भोजन करते समय साहूकार के पुत्रों ने अपनी बहन से भी भोजन करने का आग्रह किया। बहन ने तुरंत उत्तर दिया, तुम सभी भोजन कर लो, मैं चंद्रोदय होने के पश्चात ही अर्घ्य दे लेने के बाद ही भोजन करूंगी।
बहन की बात को सुनकर भाइयों ने कुछ दूरी पर मैदान में अग्नि जला दी और उस अग्नि के प्रकाश को छलनी में से दिखाकर कहा, बहन देखो, सामने चंद्रमा निकल आया है, अब तुम भी भोजन कर लो। भाई की बात सुनकर उस कन्या ने अपनी भाभियों से भी यही बात दोहराई। उसकी भाभियां इस कपटपूर्ण बात को जानती थी। उन्होंने उससे कहा, अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाइयों ने अग्नि के प्रकाश द्वारा तुम्हें चंद्रमा के उदित होने का भास कराया है। परंतु अपनी भाभियों की बात पर उस कन्या ने कोई ध्यान न देकर अर्घ्य दे डाला और बाद में भोजन भी कर लिया। उसके इस कृत्य से गणपति भगवान अत्यधिक रुष्ट हो गए, जिसके फलस्वरूप उस कन्या का पति भयंकर रोग से ग्रस्त हो गया। चिकित्सा आदि कराने में संचित धन नष्ट हो गया और वह अत्यंत शोकाकुल होकर कष्ट को भोगने लगा। कष्ट को भोगने के बाद जब उसे अपनी भूल का ज्ञान हुआ तो वह बारंबार मन में पश्चाताप करने लगी। उसने अपनी भूल के लिए गणेश जी से क्षमा याचना की और व्रत को पुनः भक्तिपूर्वक पूरा किया। उनकी आराधना से भगवान गणेश जी प्रसन्न हो गए और सभी कष्टों का निवारण कर उसे धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। अतएव इस व्रत को जो प्राणी विधि पूर्वक संपन्न कर लेता है उसकी सभी आशाएं पूरी हो जाती हैं। इस प्रकार इस कथा का श्रवण करने के पश्चात चंद्रोदय हो जाने पर चंद्रदेव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। अर्घ्य में जल, पुष्प, अक्षत, चंदन और ऋतु फल को जरूर सम्मिलित करना चाहिए। घी का दीपक जलाकर चंद्रदेव को दीप दिखाना चाहिए। अर्घदान काल में ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। इसके अनंतर 4 बार परिक्रमा कर चंद्रदेव को दंडवत करना चाहिए और इतना कर लेने के बाद घर में वृद्ध जनों को भोजन कराकर स्वयं व्रती को भोजन करना चाहिए। पूजा काल में व्यवहृत पदार्थ, अर्पित किए गए नैवेद्य आदि को ब्राह्मणों को दान दे देना चाहिए। इस प्रकार भक्ति भाव से जो लोग इस चतुर्थी व्रत को करते हैं, भगवान गणेश के द्वारा उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी की जाती हैं। आइए अब इसके उद्यापन की विधि को जानें। किसी भी व्रत की पूर्णता पर ही उस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। व्रत की तिथि पर ही व्रत का उद्यापन किया जाता है। जिस वर्ष में उद्यापन करना हो उस वर्ष की कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत समाप्त होने के पश्चात एक थाली में कुमकुम से रंजित कर 4-4 की संख्या में पूड़ी और उस पर शक्कर रखकर 13 स्थानों पर भोग लगा देना चाहिए। उस पर एक नई साड़ी, ब्लाउज, दक्षिणा आदि रखकर अपनी सास को अर्पित करना चाहिए। जिसकी सास ना हो उन्हें किसी साध्वी ब्राह्मणी को उस वस्तुओं का दान कर देना चाहिए। इसके बाद 13 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें द्रव्य और दक्षिणा से संतुष्टि और विदा करनी चाहिए और संपूर्ण कृत्य प्रतिपादित कर लेने के बाद ही स्वयं अन्न ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से उनका सौभाग्य अक्षय बना रहता है। हम इस व्रत के विधान और पूजन को जानेंगे। इस व्रत को दिन भर निराहार रहकर स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। रात्रि में चंद्रोदय होने के बाद दीवार पर बनी हुई अहोई माता की चित्र के सामने एक लोटे में जल भरकर रखना चाहिए। चांदी की बनी स्याऊ की मूर्ति और 2 गुड़ियों को रखकर उसे मौली या नारे में गूंथ लेना चाहिए। इसके बाद रोली अक्षत से उनकी पूजा करनी चाहिए और पूजा के बाद दूध, भात, हलवा आदि का उन्हें नैवेद्य भी अर्पित करना चाहिए। इसके बाद पहले से रखे जलपूर्ण पात्र को चंद्रमा को अर्घ्यदान करना चाहिए और इसके बाद हाथ में गेहूं के 7 दाने रखकर अहोई माता की कथा सुननी चाहिए। कथा श्रवण के बाद नारे में पिरोई गई अहोई माता को गले में पहनना चाहिए। अर्पित किए गए नैवेद्य को ब्राह्मण को दान करना चाहिए। यदि ब्राह्मण न हो तो सास को ही दे देनी चाहिए।
इसके बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। प्रत्येक संतानोत्पत्ति के पश्चात एक एक अहोई की मूर्ति बनवाकर पूर्व के गुथे हुए नारे को बढ़ाती जाए और प्रत्येक पुत्रों के विवाह के उपरांत भी इसी प्रकार की क्रिया दोहरानी चाहिए। जब भी गले में अहोई उतारने की आवश्यकता पड़े तो किसी शुभ दिन में ही इसे उतारकर उन्हें गुड़ आदि का नैवेद्य देकर जल में आचमन कराकर रखना चाहिए। ऐसा करने से संतानों की वृद्धि होती है। अहोई अष्टमी पूजन के बाद ब्राह्मण को कुष्मांड यानी पेठा का दान करके उन्हें विशेष फल की प्राप्ति भी होती है।